कश्मीर में हुई हालिया बर्फबारी सेब के लिए है मुफीद, बागवानों के खिले चेहरे। नौजवानों को मुश्तरका प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के मद्देनजर समाजी और सियासी तंजीम का पहला आउटरीच प्रोग्राम। और गुलमर्ग में सयाह स्कीइंग का उठा रहे लुत्फ, ट्रेनर की मिल रही रहनुमाई। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं फरवरी महीने में हुई बर्फबारी की। दिसंबर और जनवरी का महीना तकरीबन खुश्क रहा। इससे सेब की बागवानी से जुड़े लोगों ने अच्छी पैदावार की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन फरवरी महीने में मौसम की हुई मेहरबानी से उनकी उम्मीदों को पर लग गए। इब्तिदाई अक़साम के लिए ये बेहद ही मुफीद साबित होने वाला है। बर्फबारी होने से दर्जे हरारत में जो गिरावट आई है वो इसकी पैदावार को बढ़ाने के साथ साथ इसके मियार में भी बेहतर मददगार साबित होगी। मौसम में आई ये तब्दीली सेब की बागवानी से जुड़े लोगों को बड़ी राहत पहुंचाने वाली साबित हो रही है। कश्मीर में सेब की बागवानी के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। गुज़िश्ता बरसों में मौसम की बेरुखी, कोरोना पैंडेमिक और दूसरे वजूहात से परेशान सेब की बागवानी से जुड़े लोगों के लिए ये बरस खुशियां लेकर आया है। दिसंबर और जनवरी के महीने में बर्फबारी नहीं होने से बागबान मायूस हुए थे, मगर फरवरी महीने में हुई बर्फबारी ने उनकी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में इसकी बागवानी से जुड़े लोगों के चेहरे खिल गए हैं और वो बेहतर पैदावार की उम्मीद कर रहे हैं। दिगर बात यह है कि दर्जे हरारत में कमी होने का असर इसके म्यार और पैदावार दोनों पर पड़ता है। इस साल जो ये फरवरी स्नोफॉल हुई है ये हॉर्टिकल्चर के लिहाज से काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि अगर हम सेबों की बात करेंगे, अगर बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो इससे बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस फिर समर्स में आ जाते हैं। लाइक पानी की कमी हो जाती है जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए, सेबों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और हमें इस साल बहुत उम्मीद थी बर्फ़ पड़ने की। कश्मीर में बड़े पैमाने पर सेब की बागवानी की जाती है। पुलवामा, शोपियां, गांदरबल, बड़गाम और कुपवाड़ा समेत अनंतनाग जिले इसके लिए मकबूल हैं। सेब की पैदावार के मामले में भी यूनियन टेरिटरी को अव्वल मकाम हासिल है। मुल्क में इसकी कुल पैदावार में 75% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। काबिले जिक्र है कि कश्मीर से हर बरस 20 लाख मीट्रिक टन सेब बरामद किया जाता है। इससे 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदनी होती है। इस लिहाज से ये शोबा यहाँ की मईशत की बुनियाद को भी मजबूत बनाने में अहम रोल अदा करता है। यपर बागस मज नजरा वजरा दिवान क्याज युहस पे असल शीन क्याज अम शीन सतन वारिया डेवलपमेंट गसान सारे खोत बागन या प्रथ कुन अमे सूब शीन सज ग्लेशियर बनान अम पत आब गसान तो सराब गसान जमीन। बर्फबारी अच्छा शगुन माना जाता है इस बागबानी के लिए। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि ये नियामत से हमें नवाजा। लेकिन यही गुजारिश साथ साथ हमारी रहती है कि बागों में जो पानी जमा होता है उसकी निकासी करनी है, क्योंकि जो नए हमने बागात लगाए हैं, बगीचे लगाए हैं, उनको अपरूट होने का खतरा होता है। तो उसमें साथ साथ पानी की जो चैनल्स हैं उनको साफ करते रहना है, या उसके साथ कोई सपोर्ट देना है, उस प्लांट को देखते रहना है, मॉनिटर करना है। सेब की बागवानी को फरोग देने की समत में कई सतह पर इकदामात किए जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा हाई डेंसिटी प्लांट्स को मुतारिफ कराया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें कम जगह में ज्यादा पेड़ लगाए जा सकते हैं। दूसरा ये भी कि इसकी पैदावार और क्वालिटी भी अच्छी होती है। मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी तादाद में हाई डेंसिटी प्लांट्स लगाए जा चुके हैं और इसका फायदा भी बागवानों को मिलने लगा है। इसमें हो रहे फायदे के मद्देनजर नौजवान तबका भी इसकी बागवानी की जानिब रागिब होने लगा है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एक साथ जोड़ने, उनके मसाइल के हल के लिए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की इस समत में समाजी और सियासी तंजीम के किरदार की।
अमन और सालमियत के मौजू पर मुनक्किदा प्रोग्राम के जरिए यूनियन टेरिटरी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की जा रही है। मकसद ये है कि वो एक साथ मिलकर अपने मसाइल को एक सही प्लेटफॉर्म पर रख सकें ताकि उनका इजाला हो सके और वो अपनी तवानाई का सही इस्तेमाल करते हुए मुल्क और यूनियन टेरिटरी की तरक्की में अपना रोल अदा कर सके। गुज़िश्ता दिनों इसी समत में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और नौजवानों से एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बातों को हुकूमत और इंतजामिया तक पहुंचाने की अपील की गई। इसी के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। श्रीनगर के लाल चौक के करीब वाक़े शेर कश्मीर पार्क की ये तस्वीर काफी कुछ बयां कर रही है। बड़ी तादाद में यहाँ पर नौजवान इकट्ठा हुए हैं और ये इस बात की अलामत है कि वो अमन और मुस्बत बदलाव को लेकर हौसला अफजा है। कश्मीर के अलग अलग हिस्से के नौजवानों को यहाँ पर इकट्ठा करने में समाजी और सियासी कारकुनान ने अहम रोल अदा किया है। ये गैर सरकारी इदारे की जानिब से कश्मीर में नौजवानों को एक साझा प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की समत में पहला आउटरीच प्रोग्राम है। इसका मकसद नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों में शामिल करते हुए उन्हें बाख्तियार बनाना है। इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि कश्मीर के नौजवान, कश्मीर के यूथ के अंदर एक जज्बा पैदा हो। कॉन्स्टिट्यूशन आइन के दायरे के अंदर हम इनको कश्मीर के यूथ को ये दावत दी है और देना चाहेंगे कि आप कानून के दायरे के अंदर अपने हक की बात रख सकते हैं। ये हक हमें हिंदुस्तान के आईन ने दिया है। यूनियन टेरिटरी के नौजवान तमाम तरीके से बाख्तियार हो रहे हैं। वो नए दौर के मुताबिक अपनी नई सोच और नजरिए के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुस्तकबिल को बेहतर बनाने और नई पीढ़ी के लिए नई समत तय करने में अगर उनके सामने कोई चैलेंज है, मसाइल हैं, तो उनका इजाला कैसे हो, उसे हुकूमत और इंतजामिया तक कैसे पहुंचाया जाए, अलग अलग इश्यूज पर किस तरह से आम राय बनाई जाए, इसी के मद्देनजर नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की ये कोशिश है। समाजी और सियासी कारकुनान ने इस पर अपने ख्यालात को पेश करते हुए उनसे साथ मिलकर आगे बढ़ने की अपील की। हम तमाम नौजवानों ने ये सोचा कि आखिर हम लोगों को सामने आना चाहिए। कोई जम्मू में बात कर रहा है, कोई श्रीनगर में बात कर रहा है, कोई गांदरबल में बात कर रहा है, कोई किश्तवाड़ में बात कर रहा है। बेहतर है कि हम तमाम नौजवान एक जगह इकट्ठे हों और यहाँ से गवर्नमेंट को एक पैगाम दें। ये हमने मुश्तरका कोशिश की कि गैर सियासी मंच तैयार करके एक मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करके आने वाला मुस्तकबिल जो है तय करें। यूनियन टेरिटरी में नए निजाम के कायम होने के बाद से नौजवानों की तवानाई को नई समत देने के हर सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं। बेहतर तालीम मुहैया कराने से लेकर उन्हें रोजगार से जोड़ने से मुतालिक ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है। एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग दिया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसमें अहम साबित हो रहा है। रोजगार के मौकों में इजाफा हो, इस पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। सनती तरक्की के जरिए हुनरमंद और गैर हुनरमंद अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जा रहे हैं और इसका नौजवानों को फायदा भी मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों की तवानाई को इससे नई समत मिल रही है। और अब बात करते हैं नौजवानों में लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी को डेवलप करने की समत में किए जाने वाले इकदाम की। नौजवानों का खुद पर एतमाद बहाल हो, वो अपनी काबिलियत को जाने, समझे और परखें। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में लीडरशिप समिट का एहतमाम किया गया। इसमें अलग अलग शोबों के माहिरीन ने शिरकत की और नौजवानों को उन तमाम पहलुओं पर जानकारी दी जो उनमें लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने में मददगार साबित हो सकती है। जम्मू के IIM में मुनक्किदा लीडरशिप समिट के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। ये नौजवानों का दौर है, लिहाजा उनमें मौजूद सलाहियत को तलाशने और तराशने की दरकार है ताकि वो अपनी तवानाई को नई समत दे सके, मुल्क की तरक्की में अपनी भागीदारी अदा कर सके। वो महज नौकरी लेने वाले बनकर ना रह जाएं, बल्कि नौकरी देने वाले बने। इसके लिए उनमें लीडरशिप क्वालिटी को फरोग देने की दरकार है। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM जम्मू में 2 रोजा लीडरशिप समिट का एहतमाम किया गया।
इसमें मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता नामवर शख्सियात ने शिरकत की। IIM जम्मू 2016 में भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था और हम लोगों ने पिछले 3 साल से ये लीडरशिप समिट ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और इस साल का थीम है कि भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पिछले 3 सालों में, खासकर 2 सालों में कोविड में कैसे भारत ने पूरी दुनिया को एक रोल मॉडल की तरह अपने आप को प्रस्तुत किया है। मैनेजमेंट के शोबे से जुड़े तालिबे इल्मों के लिए ये नए तजुर्बे से लैस होने का मौका साबित हुआ है। दौरे हाजिर में काम करने के तौर तरीकों में तब्दीली आ रही है, मार्केटिंग का तरीका भी बदल रहा है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बीच रिश्ते कायम करने के लिए हिकमत अमली को चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग कारोबार के लिए अलग अलग तरह की लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। इसके लिए उन्हें माहिरीन का ताउन मिले और वो इन बुनियादी बातों को समझ सकें। इस संप में इस तरह के प्रोग्राम की अपनी अहमियत है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। ये टोक्यो में एनटीटी कम्युनिकेशंस की जानिब से खोला गया बिजनेस सेंटर ओपन हब फॉर स्मार्ट वर्ल्ड है। ओपन हब मोनोलीथ एक जदीद और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी है और यहाँ पर पहुँचने वाले लोग मोबाइल डिवाइस के साथ पैनल पर कोड पढ़ने के बाद दाखिल हो सकते हैं। टोक्यो में एनटीटी की जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ओपन हब फॉर स्मार्ट वर्ल्ड एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी, समाजी सतह की अलग अलग फील्ड से मुतालिक नए तजुर्बे के हवाले से को बिजनेस के लिए डायलॉग कायम करती है। माहिरीन के साथ मिलकर नए बिजनेस आइडियाज पर अमल करने के साथ साथ आलमी सतह पर समाजी मसाइल के हल करने का तरीका डेवलप करने का ये प्लेटफॉर्म है। हम मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सपीरियंस को मिलाकर एक नया कारोबार तैयार करना चाहते हैं। इसमें ग्राहकों की भी भागीदारी होगी। इसमें कई तरह के समाजी मसले हैं, हम उसका ठीक तरह से हल निकाल रहे हैं। ताहम ये किसी कंपनी के लिए उतना आसान नहीं है, लिहाजा हम कंपटीशन के जरिए उसका हल निकालेंगे। इसी के मद्देनजर हमने ओपन हब लॉन्च किया है। एनटीटी का दफ्तर जदीद तरीन तकनीक से लैस है। पानी और हरियाली के मजमुए वाला छवि पेश करता इसका मीटिंग रूम कुदरत के करीब होने का एहसास कराता है। इसकी खिड़कियों में 5G एंटीना लगाए गए हैं। कम्युनिकेशन केबल से इंस्पायर्ड कॉपर से बनी मेज में पुरानी लकड़ी और क्यूपर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ आने वाले इससे दूर रहकर भी शरीक हो सकते हैं। एनटीटी ने कई ऐसी तकनीक डेवलप की है जिसकी मदद से लोगों से राब्ता कायम किया जा सकता है। दुनियावी चैलेंजेस से पार पाने में ओपन हब संगे मील साबित होने वाला है। रंग बिरंगे पहनावे, गीत संगीत की धुनों पर नाचते गाते लोग। यह तस्वीर है बोलीविया कार्निवल की। कोरोना पैंडेमिक के पेश नजर इस तरह की रंगारंग सरगर्मियों पर रोक लग गई थी, मगर इस बरस इस प्रोग्राम का एहतमाम इसमें दर्ज हो रहे सुधार की तायीद है। लोगों का जोश खरोश देखते ही बन रहा है। ताहम इसमें शरीक होने वालों के लिए वैक्सीनेशन को जरूरी किया गया है। वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, इसकी भी ताकीद की गई है। बोलीविया की सड़कों पर दर्जनों की तादाद में म्यूजिशियन और बैंड पर लोग रिवायती तरीके से डांस कर रहे हैं। बड़ी तादाद में इस कार्निवल का हिस्सा बनने के लिए लोग पहुंचे हैं। ये यहाँ का बेहद ही मकबूल कार्निवल है और सालाना मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम की रंगारंगी को देखने के लिए लोग इसकी जानिब राग़िब होते हैं। ये यहाँ की सकाफत, तहजीब व तमद्दुन और अपनी रवायत को पेश करने का अहम जरिया है। तकरीबन 2 बरस बाद इसके मुनक्किद होने से लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। जापान के रवायती खानपान का हिस्सा है वाशोकु। ये दुनिया भर के शेफ के लिए इसके जायकेदार होने और उसे पकाने के तरीकों को लेकर तवज्जो का मरकज रहता है।
इसमें मुख्तलिफ किस्म के मसालों का इस्तेमाल होता है और साथ ही इसे बेहद ही खूबसूरती के साथ परोसा जाता है। टोक्यो में वाक़े निहोन बाशी याकुरी रेस्टोरेंट इसके लिए बेहद ही मकबूल है और यहाँ के शेफ कीमियो नोनागा जापानी खान पान को बुलंदियों तक पहुँचाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो जापानी खान पान को तोहसी देने वाले एम्बेसडर हैं। गुज़िश्ता दिनों वाशोकू शेफ के बीच वर्ल्ड ऑनलाइन चैलेंज प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें यूएसए, यूके, ब्राजील और एशिया के 6 फाइनलिस्ट को क्रिएटिव वाशोकू को तैयार करने के लिए नामजद किया गया था। उन्हें जापान के रिवायती वाशोकू को तैयार करने का मौका मिला। इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके, इसके लिए इसे बाकायदा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचाया गया। और अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की एक ऐसी खातून की जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपनी एक के बाद एक कामयाबी से मुल्क को फख्र का एहसास कराया है। कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर कई मेडल्स को अपने नाम कर चुकी वो खातून है वाटर स्पोर्ट्स कोच बिल्किस मीर। उनकी हालिया कामयाबी ये है कि उनका इंतखाब चीन में मुनक्किद होने वाले एशियाई खेलों में जज के तौर पर हुआ है। वो यूनियन टेरिटरी की पहली खातून कोच हैं जिन्होंने इस बुलंदी को छुआ है। उनकी इस कामयाबी से न सिर्फ यूनियन टेरिटरी बल्कि मुल्क को फख्र है और उन्होंने जो मिसाल कायम की है उससे नई पीढ़ी तरगीब हासिल करेगी। बिल्किस मीर की कामयाबी के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। डल झील के वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में ये सरगर्मियां बेहद ही आम हैं। कयाकिंग और कैनोइंग वाटर स्पोर्ट्स यहाँ के मकबूल खेल हैं और उन्हें बुलंदियों तक पहुँचाने में बिल्किस मीर का अहम रोल रहा है। बैनुल अक़वामी लेवल पर अपनी अलग शिनाख्त रखने वाली बिल्किस मीर अपनी कामयाबी से यूनियन टेरिटरी और मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। एशियाई गेमों में पहले भी हिस्सा ले चुकी बिल्किस मीर इस दफा उसमें खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि जज के तौर पर नजर आने वाली हैं। चीन में सितंबर माह में मुनक्किद होने वाले एशियाई खेलों के लिए जज के तौर पर उनका इंतखाब हुआ है। मुझे एशियन कैनो फेडरेशन से अपॉइंटमेंट जो हुई हूँ मैं इन एशियन गेम्स एज अ जज। दिस इज माय सेकंड एशियन गेम्स, मगर ये एशियन गेम्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक खिलाड़ी जो एक कश्मीरी लड़की कहूंगी मैं, जिसका सफर डल झील से स्टार्ट हुआ। वाटर स्पोर्ट्स के तई उनकी दीवानगी देखते ही बनती है। श्रीनगर के खानियार इलाके से ताल्लुक रखने वाली बिल्किस मीर का बचपन डल झील के इर्द गिर्द बीता। इस झील में उन्होंने तैरना सीखा और पहली बार वाटर स्पोर्ट्स को देखा और सीखा भी। कई सारे मेडल्स को अपने नाम करते हुए अब वो यहीं पर बड़ी तादाद में यहाँ के बच्चों को इसकी ट्रेनिंग दे रही हैं। कैनोइंग को खेलने में तो उनका तजुर्बा शानदार रहा ही है। कोच के तौर पर भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा और जाना है। अब यही उनकी हालिया कामयाबी की बुनियाद साबित हुआ है। ये ना कि मेरे लिए बल्कि मेरे यूटी के लिए और मेरे मुल्क के लिए फख्र की बात है। एक कश्मीरी लड़की जिसका सफर 1998 में स्टार्ट हुआ कश्मीर से, वो भी डल झील से, आज मुझे मतलब वर्ल्ड लेवल में मैं हूँ, अभी पैनल में हूँ और ये बहुत फख्र की बात है। गुज़िश्ता कुछ बरसों से बिल्किस मीर के दिन की शुरुआत कुछ इसी तरह से होती है। यहाँ के लड़के और लड़कियों को वाटर स्पोर्ट्स में माहिर बनाना उनका वाहिद मकसद है। उनमें मौजूद सलाहियत को तराशना उन्हें कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबलों में बेहतर मुजाहिरा करने के काबिल बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ती हैं। ये उनकी ही कोशिशों का नतीजा है कि वाटर स्पोर्ट्स में यहाँ के बच्चों में दिलचस्पी पैदा हो रही है और वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचकर बिल्किस मीर के तजुर्बे, उनकी गाइडेंस पर अमल करते हुए इस समत में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी प्रैक्टिस नई उम्मीदें पैदा कर रही है। बिल्कुल, वुमेन एम्पावरमेंट हम उसमें कह सकते हैं जब वुमेन को डिसीजन मेकिंग में लाएंगे, डिसीजन जहां होगी। सो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा उसका स्टेप है कि हमें उस प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं जहां पर वुमेन्स का बहुत कम रोल रहता था। तो इंशाल्लाह मैं इसको ईमानदारी से निभाऊंगी और टेक्निकली निभाऊंगी और बड़ी ईमानदारी से इस चीज को मैं निभाऊंगी और
आने वाले दौर में हम देखेंगे कि एक बिल्किस नहीं 1000 बिल्किस निकले। एक बड़ी अचीवमेंट है वाटर स्पोर्ट्स के लिए, खासतौर जम्मू कश्मीर के लिए। यूनियन टेरिटरी में वाटर स्पोर्ट्स को फरोग मिल रहा है। इसके लिए बाकायदा अर्गोमीटर मशीनों को मुतारिफ किया गया है। दरअसल मौसम सरमा के दौरान झील में प्रैक्टिस करना मुमकिन नहीं हो पाता है। इससे खिलाड़ियों के लिए अपने फिटनेस और स्टेमिना को बरकरार रखने में मुश्किलें पेश आती हैं। लेकिन अब अर्गोमीटर मशीनों के मुहैया हो जाने से खिलाड़ी किसी भी मौसम में अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े खिलाड़ियों के लिए ये एक अहम सहूलत है और इससे उन्हें मुख्तलिफ सतह के मुकाबलों में बेहतर मुजाहिरा करने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। सादिया तारिक ने मास्को वुशु स्टार चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल को किया अपने नाम। उनकी कामयाबी नए खिलाड़ियों के लिए है मिसाल। वो उनसे हासिल कर पाएंगे तरकीब। उनका कामयाबी का सफर मुस्तकबिल में भी रहे जारी, इसके लिए लोग नेक ख्वाहिशात का कर रहे हैं इजहार। जम्मू शहर को खूबसूरत बनाने के लिए कमाल की आर्ट का किया गया है इस्तेमाल। जम्मू शहर के गांधी नगर इलाके की दीवारों को पेंटिंग से सजाने का काम हुआ है पूरा। शहर की खूबसूरती को बरकरार रखने में लोग दें अपना ताउन, इसकी उनसे की जा रही है गुजारिश। शहर खास की गलियों, बाजारों और खास सड़कों को बनाया गया है और बेहतर। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ मंसूबे बनाए गए हैं। उसके लिए टेंडर्स जारी किए गए हैं। श्रीनगर की शक्ल सूरत बदलने के लिए शुरू किया है मंसूबा। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की जानिब से खुशालसर और गिलसर झील को किया जा रहा है साफ। इसमें लोगों का भी मिल रहा है पूरा ताउन। एसएमसी ने इन झीलों से 1175 ट्रक कीचड़ और गाद उठाई है। और अब बात करते हैं गैजेट की। आसूस के लेटेस्ट लैपटॉप आसूस जेनबुक 13 OLED से आपको रूबरू कराते हैं। जबरदस्त साउंड सिस्टम और परफॉर्मेंस के मामले में ये बेहद दमदार है। तमाम तरह के लेटेस्ट फीचर से लैस लैपटॉप नई पीढ़ी की जरूरतों के मुताबिक है। आइए इसकी बाकी की खूबियों पर डालते हैं एक नजर। आसूस का हालिया लॉन्च लैपटॉप है आसूस जेनबुक 13 OLED। इसे विंडोज 11 प्रो के साथ बाजार में उतारा गया है। विजुअलाइजेशन फीचर सपोर्ट वाले इस लैपटॉप में विंडोज इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन दिया गया है। डेटा लीक को बचाने के लिए इसमें डेटा प्रिवेंशन टूल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें बेहद ही दमदार साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो और गेमिंग के साथ साथ इसकी ग्राफिक्स और वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है। इसमें बिल्ट इन एनालॉग माइक्रोफोन भी दिया गया है जो कार्टना वॉइस रिकॉग्निशन के साथ आता है। इसमें 67 वॉट आवर्स की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। ये 4S1P 4 सेल लिथियम आयन के साथ आती है। एक बार चार्ज करने पर 12-13 घंटे का बैकअप देती है। तमाम तरह के लोगों के लिए ये एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अहम सियाहती मकामात में से एक गुलमर्ग की। मौसम सरमा के दौरान भारी बर्फबारी के बाद यहां पर पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती है। इसकी रिजोर्ट के तौर पर मकबूल गुलमर्ग की रौनक मुख्तलिफ किस्म की स्की से मुतालिक खेलकूद की सरगर्मियों के बीच मजीद बढ़ जाती है। सयाहों के साथ साथ मकामी बाशिंदे भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए बाकायदा उन्हें ट्रेनर की रहनुमाई भी मिलती है। मौसम में दर्ज हो रही तब्दीली के बीच गुलमर्ग में सयाहों की बड़ी आमद और यहां पर जारी खेलकूद के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग मौसम सरमा के दौरान सयाहों की पसंद का अहम मरकज होता है। यहाँ की कुदरती खूबसूरती देखते ही बनती है। हालांकि बर्फबारी के बीच खेल कूद की सरगर्मियों के शुरू होने से सयाह पुरजोश नजर आ रहे हैं। दीगर बात यह है कि बर्फ की सफेद और मोटी चादर यहाँ पर बिछी हुई है और स्कीइंग के लिहाज से ये बेहद ही माकूल है। हर बरस की तरह इस बरस भी यहाँ पर कसीर तादाद में सयाहों के साथ साथ मकामी बाशिंदे भी स्कीइंग का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे हैं।
सयाहों की मौजूदगी और खेलकूद की सरगर्मियों से यहाँ की रौनक मजीद बढ़ी हुई है। गुलमर्ग देखा, ये काफी सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है स्कीइंग के लिए। फिर मैंने स्नो किंग वालों से बात किया, उन्होंने अच्छा सिखा रहे हैं हमें, तो मैं काफी एंजॉय कर रहा हूँ। तो क्या क्या स्टेप्स आपने सीखे? मैंने बिगनर से सीखा है, कैसे स्कीइंग पहनना है, कैसे शूज पहनना है, क्या टेक्निकल डायनेमिक्स है और कैसे ब्रेक लगाना है। गुलमर्ग अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पर अलग अलग तरह के कुदरती ढलान हैं। स्कीइंग के लिहाज से इसकी मजीद अहमियत है। स्की लिफ्ट्स और कुर्सी लिफ्ट्स के जरिए भी इससे लुफ्तंदोज हुआ जा सकता है। ये उनके लिए है जो इसमें जोखिम से बचना चाहते हैं। दीगर बात यह है कि जोखिम भरे खेलों में शुमार इसमें लोगों की दिलचस्पी को फरोग देने के मद्देनजर यहाँ पर मकामी सतह के ट्रेनर भी हैं और उनकी रहनुमाई भी उन्हें मिलती है। ताहम ये बुनियादी सतह की ट्रेनिंग होती है और इसकी बिना पर वो इसका पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। मुझे आज यहाँ पे 3 दिन हो गए, 3 दिन से मैं यहाँ पे स्कीइंग कर रहा हूँ। तो मेरा फर्स्ट टाइम है, लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे आके। तो यहाँ पे मुझे आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल स्टाफ है, जो कि लोकल कोच है यहाँ पे, अगरचे मैंने कोई गाइड हायर नहीं किया था, लेकिन जो यहाँ पे लोकल गाइड्स है वो यहाँ पे आते हैं, ट्रीट बिट्स देते हैं। जब उनको लगता है कि इसको चाहिए कि गाइडेंस चाहिए, वो आके देते हैं वो गाइडेंस। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ तरह के सियाहती मकामात मौजूद हैं और उसकी अपनी अलग खुसूसियात हैं। उनकी अहमियत के मुताबिक वहाँ सियाहत के इम्कानात को तलाशना और उसे फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। अब गुलमर्ग को ही लें। जोखिम भरे खेलों के शुमार इम्कानात को देखते हुए ही यहाँ पर बेसिक से लेकर प्रोफेशनल स्कीइंग की ट्रेनिंग मुहैया कराई जाती है। गुज़िश्ता दिनों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग यानी IISM की जानिब से प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। इसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है, जो उन्हें कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबले के लिए तैयार करने में मददगार साबित होता है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक ले नमस्कार, खुदा हाफिज।